नमस्ते बच्चे। पिछले क्लास में हमने ठाकुर का कुआं नामक पहाड़ के बारे में बताया है। देखिए अगला देखिए, अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गंगी दबे पाव कुएं की जगत पर चढ़ी विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था। गंगी पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं के पास आया है और मौके का इंतज़ार करने लगा है। और दो स्त्रियों माने की आहट उसके आहट हुई। उसने अपनी रस्सी और गड्ढा लेकर एक वृक्ष के छाये में झुकर छाया अंधेरे वृक्ष के छाये में खड़ी हुई और दो स्त्रियाँ वहाँ से छाया। इसके बाद उसने पानी लेने के लिए आया। किसी ज़माने में राजकुमार अमृत चुरा लेने के लिए आया है, उसी तरह बहुत सावधानी से समझ बूझकर गंगी दबे पाव विरक्कुന്ന कालुകൾ कुएं की जगत पर चढ़ी, कुएं के पास आया। तब उसका विजय का अनुभव पहले न हुआ था। इसका मतलब उसके विजय का अनुभव हुआ। इसका कारण ये है कि वो पानी भरना, पानी लाकर उसके पति का देना, यह है उसका लक्ष्य। बहुत ही यातनाएं उसको सहना पड़ी हैं। अंत में उसे पानी लेने के लिए कुएं के पास आया है, जिससे उसे विजय का अनुभव आया है। अगला, उसने रस्सी का फंदा गड्ढे में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। एक सिपाही ने शत्रु के किले में किसी तरह उसके अंदर जाने के लिए सुराग कर रहा, उसी तरह वह दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा। इडम वलम चौकन्नी दृष्टि ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നോക്കി। और रस्सी का फदा, फदा मीन्स कुरुक, रस्सी का फदा, रस्सी കയർ गड्ढे में डाला, കുടത്തിലേക്ക് ഇട്ടു। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और गड्ढा कुएं में डाल दिया। इस समय उसको पकड़ लिया तो उसको जानता है, इस समय ठाकुर के घर में पानी लेने आए समय उसको पकड़ लिया है तो उसको माफ़ी या रियायत रत्ती पर उम्मीद नहीं, ഒട്ടും തന്നെ ദയവോ മാപ്പോ ലഭിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു। और अंत में उसने देवताओं को याद करके अपने कलेजों को मजबूत किया और कुएं में गड्ढा डाल दिया। गड्ढे ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब क्या है? स्लोली। ज़रा भी आवाज़ न हुई, किसी भी आवाज़ न होकर वो बहुत आहिस्ता से गड्ढे ने पानी में गोता लगाया, वो उसने कुएं में डाला। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। हाँ, कुएं के अंदर से गड्ढे को जल्दी जल्दी उसने ऊपर मारे और गड्ढा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। കിണറിൻ്റെ വായ്ത്തലയ്ക്കലറ്റം എന്തെത്തി? കുടമെത്തി। कोई बड़ा शजूर पहलवान
भी इतनी तेजी से न खींच सकता था. അതിശക്തിവാനായ ബലവാനായ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനു പോലും ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ആ കുടം വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിലേറെ എളുപ്പത്തിലും സ്പീഡിലുമാണ് അവൾ ആ കുടം വലിച്ചെടുത്തത്. गंगी झुकी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया. शेर का मुँह इससे अधिक भयानक न होगा. ഗംഗി ജുക്കി അവൾ കുനിഞ്ഞിട്ട് ഗഡേക്കോ പകടുക്കർ ആ കുട എടുത്തിട്ട് ജഗത് പർ രക്കേക്കി ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കുട എടുത്ത് കിണറ്റിൻകരയിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അവൾ എടുത്ത ആ സമയം തന്നെ ഠാക്കൂർ സാഹബ് കാ ദർവാസ ഖുൽ ഗയ. ഠാക്കൂർ സാഹബിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നു. ഷേർ കാ മുഹ് ഇസ്സെ അധിക് ഭയാനക് ന ഹോഗ. ഷേറിൻ്റെ മുഖം ഇത്രത്തോളം ഭയാനകമാവില്ല. इससे अधिक शेर से अधिक ठाकुर का दरवाज़ा खुलने पर वो भयभीत हुआ है. किसने? गंगी ने भयभीत हुआ है. क्यों? आपको उसको जानता है वे नीचे जाति का हैं और ठाकुर जैसे लोगों के घर में कुएं में पानी लेने जाता है तो वो उसको जानता है वो लाठी मारेगा और कुछ होगा. और उस समय वो पानी भरा है उसके अपने गड्ढे में. पानी पकड़ते समय वो ठाकुर का दरवाज़ा खुला तब वो बहुत भयभीत हुआ. गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई. वो अपने भयभीत के कारण वो बहुत चकित हुआ है इसलिए उसे हाथ से रस्सी छूट गई वഴുതി പോയി. रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरी की आवाज़ें सुनाई देती रही. അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറ് വഴുതിപ്പോയി. റസിക്ക് സാത്ത് ആ കയറിനോടൊപ്പം തന്നെ കുടം ദടാം സെ അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി പാനിമേ ഗര കിണറിലേക്ക് വീണു. और कई क्षण तक ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് പാനിമേം വെള്ളത്തിൽ ഹിൽക്കോരയ്ക്ക് ആവാസയും അലയടിക്കുന്ന ശബ്ദം. നമുക്കറിയാം വെള്ളം നിറച്ചൊരു കിണറിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അലയടിക്കുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും, അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. उसी तरह आवाज़ें सुनाई देती रही. ठाकुर कोने कोने पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी. हाँ, यहाँ से और कुएं के पास से किसी भी शब्द सुना है उसने ठाकुर ने. तब ठाकुर ने कोने कोने पुकारते हुए कुएं की तरफ आया. तब गंगी ने जगत से कूदकर अपने घर में भागी जा रही थी. घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वह मैला गंदा पानी पी रहा है. तो उसको बहुत दुख हुआ है कि वो उसको पानी न मिला है. तो अपने घर में जाकर देखा कि उसने मैला गंदा पानी, जिस पानी को उसने न दिया है उसी गंदा मैला पानी जोकू ने पानी पीने के लिए जोकू अब उस लोटा मुंह से लगाए. देखकर वो बहुत दुख हुआ है उसको. और नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मा क्वेश्चन इज गंगी को पानी न मिला है. उस समय वो घर जाते समय उसने देखा कि जोकू लोटा मुँह से लगाए वो मैला गंदा पानी पी रहा है. उस समय दोनों के बीच हुए संभावित वार्तालाप. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन. ओके, रीड दिस चैप्टर मोर टाइम्स. ओके, धन्यवाद.